करके सिर्फ एक बात बोल रही हैं कि साहब हमके कुछ ना चाहे, बस कौनों प्रकार से हमें बिटिया का शादी हो जाए। मैंने शिखर जी से कहा, शिखर भाई ऐसे भी लोगों को तलाशने की आवश्यकता है और ऐसे लोगों को समझने की आवश्यकता है। इनके बेटियों की शादी कराई जाएगी, उचित समय आएगा तो खोज खोज करके शादी कराया जाएगा, ताकि कोई भी दुखियारी माँ किसी के सामने हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने का काम न करे, अनुरोध करने का काम न करे, बल्कि हकदार की तरफ बात। मैंने उनसे पूछा कि यह ख्याल आपको कहाँ से है? उन्होंने कहा कि फेसबुक पर हम लोग देखे हैं कि शिखर जी को पहचान रहे थे और उन महिलाओं ने कहा, चौहान समाज की महिलाएं, उन महिलाओं ने कहा कि आपके फेसबुक पर हम लोग देखे हैं कि आप लोग शादी विवाह बेटियों की कराते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर जन जन तक मानव शिक्षा सेवा संस्थान की आवाज और उनके कार्य अगर पहुंच रहे हैं तो फिर इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती है। अगर गरीब तबके के लोग मदद के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मानव शिक्षा संस्थान और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनकी मदद करने के लिए सदैव अग्रसर रहेगी, सदैव पहले पंक्ति में खड़े होकर के उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे। हम और शिखर भाई कार्यक्रम में थे, गाड़ी में भी हम लोग बैठे तो हमने चर्चा किया। हमने कहा कि देखिए, जब घर में बेटी पैदा होती है तो आस पड़ोस के लोग ताना मारते हैं, अरे घर में बिटिया पैदा हो। और जब बेटा पैदा होता है तो लोग बकायदे ढोल नगाड़े बजवाते हैं, मिठाई बंटवाते हैं और सोहर गाते हैं कि लल्ला लाल हुई है कुलवा के दीपक। मतलब लड़का हुई तो लड़का लाल हो जाए और कुल का दीपक हो जाए, और लड़की पैदा हुई तो लोग ताना मारा लगे हैं कि लड़की पैदा होगा। हम गाड़ी में बैठे थे, हम और शिखर भाई चर्चा कर रहे थे। हमने कहा हम दोनों लोगों को मिलकर के काम करना है, क्योंकि घर में बिटिया पैदा होती है तो सामाजिक जो एक परिवेश है, उस परिवेश में बेटियों को बोझ समझा जाता था। इस बोझ को उनके परिवार से हम लोग प्रयास करेंगे कि यह बोझ न बने, बल्कि बेटियां इस देश का भविष्य बने और हर परिवार की बेटी आने वाले समयों में बता सके कि बेटों से कम बेटियां नहीं होती हैं। इसलिए हमने निर्णय लिया है, आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश की जितनी बेटियां हैं उन सब बेटियों की पढ़ाई उत्तर प्रदेश सरकार से कराने का काम करेंगे। जितना पढ़ना चाहेगी लड़की उतना पढ़ाने की व्यवस्था हम सरकार से दिलाने का काम करेंगे, जिससे कि बेटियां पढ़ सकें। क्योंकि जब बेटियां पढ़ेंगी तो सिर्फ एक परिवार नहीं सुधरेगा। इससे मैं आग्रह करूंगा, आज के इस सामूहिक विवाह में मैं आग्रह करूंगा, माताओं बहनों अपने बेटियों को जरूर पढ़ाइए। इसलिए पढ़ाना अति आवश्यक है क्योंकि देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की व्यवस्थाएं कहीं न कहीं बेटियों से, महिलाओं से ही आगे बढ़ता है। क्योंकि बच्चे जब घर में पैदा होते हैं तो उनके प्रथम पाठशाला अगर कोई होता है तो परिवार होता है, और परिवार की जो महिलाएं होती हैं आपके बेटे और बेटियों की प्रथम पाठशाला होती है। मैं छोटी सी बात बता